तो अपने इंडियन कल्चर में रिसेंटली एक कंसर्न बहुत लोगों के दिमाग पे है, वो है कि हमारे समाज की लड़की दूसरे समाज के लड़के से शादी नहीं करना चाहिए। अब इसमें अगर कुछ कंस्पिरेसी घुसेड़ दो और कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ ये वो लगा दो तो लोगों ने इसको नव जिहाद का नाम दे दिया। लेकिन ये जो कंसर्न है ना, ये कोई एक कम्युनिटी का नहीं है, ये दोनों कम्युनिटी का है। और ये कंसर्न आज नहीं शुरू हुआ है, ये अभी तो चलो मीडिया में आना शुरू हुआ, इसके ऊपर बवाल शुरू हो गया और सब अपनी पॉलिटिकल रोटियां इसके ऊपर सेक रहे हैं। लेकिन सोसाइटी में ना ये कंसर्न हमेशा से रहा है, वो हिंदूज़ में भी है, मुस्लिम में भी है। सब ये चाहते हैं कि भाई हमारी समाज की लड़की दूसरे समाज के लड़के से शादी नहीं करना चाहिए। ये बहुत लोगों का एकदम दिली दिल में बहुत कंसर्न चलता रहता है, क्योंकि मैंने खुद कई मैसेजेस व्हाट्सएप्स और लोगों में डिस्कशंस देखा है कि अरे ये देखो अपने इधर की लड़कियाँ उधर जा रही है, बहुत परेशान रहते लोग इस मामले को लेकर के। तो इस मामले पे अगर आप कुछ सोचो, थोड़ा ध्यान दो, तो कुछ सवाल अपने मन में आते हैं कि भाई कि इतना क्यों परेशान करती है एक चीज़। जैसे कि हर लड़की अगर कोई दूसरे धर्म के लड़के से शादी कर रही है तो उसमें एक लड़का भी इन्वॉल्व है जो दूसरे धर्म के लड़की से शादी कर रहा। लेकिन ये कम्युनिटीज़, दोनों भी कम्युनिटीज़, लड़कों के ऊपर ज़्यादा कंसर्न नहीं दिखा मेरे को, है ना। ज़्यादा वो सताता नहीं उनको, ज़्यादा परेशान नहीं होते वो लड़के यार। कभी ये नहीं बना यार अपने समाज के, अपने धर्म के लड़के दूसरे धर्म की लड़कियों से शादी करे, तो ये चीज़ रात को जगाती नहीं। लेकिन लड़की अगर करे तो बड़ी जगाती है। तो ऐसे कुछ सवाल मन में आते कि ऐसा क्यों है ना। अब जैसे कि अगर लीगली और ऑब्जेक्टिवली बात करें तो भैया अगर 18 साल की लड़की है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन समाज, अपने इंडियन लॉ के हिसाब से वो अपने मनचाहे लड़के से शादी कर सकती है ना। और अगर आप रिलीजन वाइज भी देखो तो ऊपर वाले ने भी उसको एक फ्री विल दी है कि वो अपनी मर्जी से वो फैसले ले सकती है। आपको पसंद नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन कानून तो उसको इसकी इजाज़त बिल्कुल देता। तो सवाल कुछ ऐसे हैं कि जैसे कि भाई ज़्यादातर लोग लड़कियों के बारे में ही क्यों फिक्रमंद रहते हैं। हर, जैसे कि मैं बोला कि हर लड़की अगर दूसरे धर्म के लड़के से शादी कर रही तो वो एक लड़का भी है जो दूसरे धर्म के लड़की से शादी कर। तो मेरे को कोई ऐसे ज़्यादा लोग मिले नहीं जो लड़कों के बारे में परेशान हो, है ना। ज़रूरी तो नहीं है कि धर्म परिवर्तन सिर्फ लड़की ही करती होगी, लड़के भी तो कर सकते हैं अपना धर्म परिवर्तन। लेकिन वो एक भी किस्सा नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैंने तो कभी नहीं सुना और किसी को परेशान होते हुए नहीं दिखा। और कभी कभी इसके बारे में केयरफुली होना चाहिए कि देखो क्या है कि थ्रू आउट हिस्ट्री औरतों पे जुल्म किया गया है और लोगों ने औरतों को एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट किया है ना। और दूसरों की औरतें, ऐसा लोग समझते हैं औरतें ऐसी कोई चीज़ है जिसको कॉन्कर किया जा सकता है या करते हैं लोग, उसके अंदर प्राइड और लॉस फील करते हैं। ये सोच तो नहीं है उसके पीछे, पता नहीं मेरे को, लेकिन ऐसे सवाल मन में आते हैं अपने, है ना। कि सेल्फ डिटर्मिनेशन अगर कोई लड़की करती है तो ज़्यादा अपने को अच्छा नहीं लगता, लड़का करता है तो ठीक है इतना बुरा नहीं लगता, है ना। कि आप अपन सही है गलत है उसके बारे में बात नहीं कर रहे कि भैया शादी करना सही है या गलत है, आपकी कोई भी मान्यता हो, आप सही भी समझते हो गलत भी समझते हो तो उसमें। लेकिन ये बात है कि आप ये बात तो गौर करो कि लड़कों का ज़्यादा बुरा नहीं लगता। और सिर्फ शादी के टाइम ही क्यों अपने को इतना कंसर्न आता है कि हमारी समाज की लड़कियाँ, शादी के पहले भी उनकी एक लाइफ है ना, एजुकेशन है, उनके राइट्स है जो शादी के पहले उनको मिलने चाहिए, उसके बारे में अभी अपन इतनी कोई बात नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई ऐसे समाज में डिस्कशन नहीं, कोई रातों को किसी की नींद ख़राब नहीं हो रही उसके ऊपर। शादी के बाद भी बहुत इश्यूज रहते हैं लड़कियों की लाइफ में, है ना। हस्बैंड सता रहा, ससुराल वाले सता रहे, क्या उसको अपने राइट्स मिल रहे हैं क्या ससुराल में, कोई सताई हुई औरत तो नहीं है क्या, उसके मैटर्स हैं। कोई औरत ये तो नहीं है कि पैसे के लिए परेशान है, क्योंकि चलो तुम बोलते हो कि अगर लड़कियां हमारे समाज में प्रोटेक्टेड है और हम उसको उनको प्रोवाइड करना चाहिए, यही बोलते हैं ना आप। तो आपने तो शादी के बाद भी देखना चाहिए, सिर्फ शादी होते टाइम ही क्यों इतनी फिक्र होती है, ये भी एक सवाल है। कुछ लोग उसका जवाब ये देते हैं कि यार औरतों का ना हम समाज में ज़्यादा केयर करते हैं, हमारी फ़िक्र है औरतों के लिए, हमारी लड़कियों के लिए, इसलिए हम परेशान होते हैं। हम लड़कों को शायद इतना केयर नहीं करते, लेकिन लड़कियों के लिए हम बहुत फिक्रमंद हैं। ठीक है, ये अच्छा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, लेकिन एविडेंस क्या है कि आप सही में केयर करते हैं कि नहीं करते। जैसे कि आप अपने बच्चों को केयर करते हो और माँ बाप अपने बच्चे के लिए केयर करता है, लेकिन उसको चलना सिखाते हैं, है ना, उसको एजुकेट करते, उसको एम्पावर करते कि वो अपनी ज़िंदगी खुद जी पाए, अपने दम पे पैरों पे खड़ा हो पाए, एक आज़ाद शहरी की तरह ज़िंदगी गुजारे, अपने चॉइसेस खुद ले और अच्छी चॉइसेस ले। तो ये केयर का डेफिनेशन है ना। अब अगर आप इन प्रैक्टिस लड़कियों को एजुकेशन नहीं दे रहे,
उनको उनके राइट्स नहीं दे रहे, उनको अपना गुलाम बना के या अपना मोहताज बना के रख रहे हो, तो ये कैसी केयर है? तो अगर केयरिंग का आप आर्ग्यूमेंट लाते हो तो केयरिंग के एविडेंसेस भी होने चाहिए कि यू एक्चुअली केयर अपनी औरतों के लिए, अपनी समाज की लड़कियों के लिए। और इस बात में सच्चाई भी है कि ज़्यादातर लोग नहीं चाहते कि उनके धर्म की लड़कियां कहीं और धर्म में शादी करें। पीयू का एक रिसर्च था, उस रिसर्च में उन्होंने मालूम किया था कि 67% ऑफ हिंदूज़ एंड 80% ऑफ मुस्लिम्स, उनको नहीं चाहिए कि हमारे धर्म की लड़कियां दूसरे धर्म के लड़कों से शादी करें, है ना। लड़कियां क्या, लड़के क्या, मतलब इंटरकास्ट मैरिजेस उनको पसंद नहीं है। ठीक है, इट इज़ फेयर, आपका ये इच्छा रखना कोई इलीगल बात तो है नहीं, आप रख सकते हैं ये इच्छा, कोई बात नहीं। लेकिन उस रिसर्च में एक सच्चाई ये भी दिखाई उन्होंने कि 98% लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो रिलीजन में पैदा होते हैं, वही रिलीजन में आखिर तक रहते हैं, 98%। तो इससे ये मालूम होता है कि बहुत कम परसेंटेज ऐसा है जो दूसरे धर्म में परिवर्तन करते हैं। फिर उसके रीजंस कहीं हो सकते हैं, 2% मतलब लोग इधर से उधर जाते हैं, और कई रीजंस के वजह से जा सकते हैं, सिर्फ शादी एक रीज़न तो है नहीं उसका। और जहाँ तक के ये मामला है कि फोर्स्ड कन्वर्जन्स और किसी को धोखाधड़ी में डाल के अगर कोई शादी कर रहा है और उसको परिवर्तन करा रहा है, तो इसका तो भैया ये तो इलीगल ही है, तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जिसको सज़ा, जो अगर कोई कर रहा है तो उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन क्या है कि हरासमेंट हो जाता है लोगों का, जो इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं, और मोस्ट केसेस में ऐसा देखा गया है कि कोर्ट में जब लड़की मतलब पूरा हरासमेंट हुआ, कोर्ट में वो जज के सामने बोलती है भैया मैं तो अपनी मर्ज़ी से शादी करी थी, तब जाके उनको राहत मिलती है। लेकिन वो प्रोसेस इज़ द पनिशमेंट वाली बात है, उनको प्रोसेस में अटका दिया जाता है। और यहाँ तक कि मैंने तो कुछ ऐसे भी देखे हैं केसेस जहाँ पे लोग अपने अपने दोनों समाज के लोग ग्रुप्स बनाते हैं, पार्क्स में जाके लड़कियों को हरास करते हैं, है ना। फिर बोलते हैं हम तुम्हारे घर पे बता देंगे, तुम यहाँ क्यों बैठे हो। तो ये किसी को हरास करना ये भी सही बात नहीं है, ये भी लीगल तो है नहीं कि आप अपने आप हाथ में कानून ले लो और किसी को भी सताओ जा कर के, ये भी अच्छी बात नहीं है। और अगर आपका इंटेंशन ये है कि आपकी समाज की लड़की बाहर न जाए, तो ये इससे कुछ नहीं होगा, ये तो काउंटर प्रोडक्टिव है मेरे हिसाब से, है कि नहीं। व्हाट इज़ लीगल, क्या लीगल है? लीगल ये है कि अगर आपके बच्चे हैं, आपकी सोसाइटी के बच्चे हैं या आपके खुद के बच्चे हैं, तो आपके खुद के बच्चों को आप नाम कुछ भी रख सकते हो, आप जो चाहे रिलीजन उनको पढ़ा सकते हो, जो चाहे आइडियोलॉजी उनको पढ़ा सकते हो, ये अधिकार आपको है ना। लेकिन अगर उस रिलीजन के मतलब उस रिलीजन का यूज़ करके कोई लड़की के साथ अत्याचार होगा, उसके अगर राइट्स छीन लिए जाएंगे, है ना, और उस रिलीजन में या उस रिलीजन के प्रैक्टिशनर्स है, वो अगर डबल स्टैंडर्ड्स करेंगे समाज में, तो उस बच्चे को या उस लड़की को उस रिलीजन से अगर कुछ फ़ायदा नहीं पहुंच रहा और सिर्फ नुकसान पहुंच रहा है, और वो उस रिलीजन या उस कम्युनिटी से दूर हो जाती है, तो उसका अकेले का तो फॉल्ट नहीं है, समाज भी जिम्मेदार है उसके अंदर, आपका समाज भी जिम्मेदार है उसको दूर करने में, कि भैया आपने उस रिलीजन से उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होने दिया, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है ना। तो इस बारे में भी सोचने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि आफ्टर अ सर्टन एज बच्चा जब बड़ा हो जाता है, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए, है ना। कानून इजाज़त देता ही है, और फोर्स करना कोई अच्छी बात नहीं है। फोर्स वायलेंस आप यूज़ करोगे वो तो इलीगल है, वो गलत बात है। तो जो भी आपको अपना धर्म सिखाना है, आपकी आइडियोलॉजी सिखानी है, वो बचपन से सिखानी पड़ेगी, और एग्जाम्पल्स उसके सामने ऐसे अच्छे एग्जाम्पल्स होने चाहिए कि इस धर्म में या इस कम्युनिटी में मैं एम्पावर्ड हूँ, मेरे कुछ हक़ है जो मुझे मिलते हैं, तो तब वो तो मन से रहेगी, वरना चांसेस ये है कि वो आपकी कम्युनिटी से दूर चली जाए। सही बात है। उसके अंदर वो ऐसा भी होता है कि जैसे कि अब आप ये सिखा सकते हो कि कैसे सोचना है, ये नहीं बता सकते हो कि क्या सोचना है एग्जैक्टली। सही बात नहीं होता ना, ऐसे केसेस में होता है। लड़कियों के साथ ये क्यों होता है मालूम, कि ज़्यादा जहाँ तक कि मैंने देखा है कि, तो आप बोलते हो कि ये हमारी समाज की लड़की है, हमारी कम्युनिटी है, आपकी कम्युनिटी में जगह कहाँ है उनके लिए, है ना। आपकी इबादत गाहों में आप तो सिर्फ मर्द जाते हैं, हाँ, वहाँ औरतों के लिए तो आपने जगह नहीं बनाई, बनाओ ना, हर जगह तो होती है, पूरी दुनिया में होती है जगह, वो कहाँ जाएगी लड़की, वो सोशलाइज कहाँ करेगी, वो तो सोशल एनिमल है ना, वो भी सोशल एनिमल है, उसका भी मन होगा दोस्तों के साथ बैठना, दोस्त बनाना, बात करना, अपना रिलीजन के बारे में सीखना, है ना। तो वो कहाँ सीखेगी, वो उसने घर में सीखना। और आप पूरी दुनिया घूमोगे, कितना अपन देखते हैं, जैसे पुणे जैसे शहरों में तो फिर भी मामला ठीक है, लेकिन छोटे शहरों में ऐसा होता है कि लड़कियाँ अपने घर के नीचे नहीं उतर सकती। शाम को अगर वो सोचिए कि अगर मैं खाना वाना खा के थोड़ा टहलने निकलूँ,
तो वो अपने घर के नीचे नहीं चल सकती। गली गली के कॉर्नर पे लड़के खड़े हैं, चौराहों पे लड़के खड़े हैं, होटल्स में लड़के खड़े हैं, वो चाय सिगरेट पान बीड़ी चालू है उनका, और कोई लड़की जाए तो घूरते इतना कि लड़की बुरखे में भी चले तो अनकंफर्टेबल हो जाए। तो जब ये स्पेस नहीं है, उनको पास कम्युनिटी में आपने स्पेस नहीं बनाई, उनको सोशलाइज करने आपने स्पेस नहीं बनाई, उनको एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी करने आपने स्पेस नहीं बनाई, उनके लिए कोई ग्राउंड नहीं है, उनके लिए कोई स्विमिंग पूल नहीं है, ग्राउंड में लड़कों का कब्जा, रोड पे लड़कों का कब्जा, कहाँ जाएंगी आपकी लड़के? आप अपनी जब लड़कियों को, बहनों को, बीवियों को, माओं को और बेटियों को घुमाते हो तो आप दूसरे समाज के एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ आप सेफ फील करते हैं, है ना? सेक्युलर जगह पे जाते हैं जहाँ सब आए, है ना? कहाँ जाते हैं अपन? ऐसी जगह जाते हैं ना। अब अगर कोर एक समाज का जहाँ पे दबदबा, वहाँ तो नहीं जाता आदमी। आदमी जाता है सेकुलर, तब सेकुलर चाहिए उसको, सेफ्टी फील करनी है तो वो सेकुलर जगहें उसको बहुत पसंद आती है, जहाँ पे हर समाज के लोग आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आते, डिनर करते, चाट खाते, पाव भाजी खाते, दाबेली खाते, वहाँ ये अपनी समाज की लड़कियों को ले जाता है, वहाँ खिलाता है, वहाँ सेफ फील करता है। क्यों भाई? तेरे समाज के एरिया में क्यों नहीं बनाया तूने स्पेस? वहाँ सेफ स्पेस बना कि वो लड़की चल फिर सके, घूम फिर सके, दिमाग को रिलैक्स कर सके। तो हमारी लड़कियाँ, हमारी समाज की लड़की बोलने से नहीं हो जाता, आपको प्रैक्टिस में दिखाना पड़ेगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई ये जानबूझ के करता है, जाने अनजाने में, और पुराने ज़माने से चला आ रहा है, लेकिन रिलीजन का इस्तेमाल लड़कियों के हक़ छीनने के लिए लोग कर डालते हैं, और फिर बोलते हैं कि यार हमारी लड़कियां हमारे रिलीजन से थोड़ा दूर हो रही हैं। तो समझो ना बात को, आप भी हिस्सेदार हो ना उसके, मैं क्या नहीं, उस रिलीजन से, उस समाज से उसको बेनिफिट होने चाहिए ना, उसके राइट्स है, आपने दबा रखे। रिलीजन तो उसको राइट दे रहा है ना, लेकिन आपने दबा रखा है। आप क्योंकि आप फिजिकली स्ट्रांग हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, आपने दबा रखा है। लड़कियों को अपनी घर की लड़कियां, अपने घर की भाभियां और बड़ी औरतों को देखकर ये फील होना चाहिए कि नहीं, मुझे भी अपना हक़ मिलेगा, तभी वो सेफ फील करेगी। उसके हक़, राइट टू चूज़ अ पार्टनर, वो आप लड़कियों को नहीं देते। आज के ज़माने में इतनी बड़ी बोलते हैं, इतना मॉडर्न ज़माना आ गया, इतने आप इंटरनेट से जुड़ गए, हर चीज़ है, एजुकेशन है आपके पास, लेकिन कई केसेस में कि लड़कियों को हक़ नहीं है कि अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करे। क्यों भाई? कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर लड़की ने लव मैरिज करनी चाहिए, माँ बाप और लड़की मिल के कर सकते हैं। लड़की रिजेक्ट करने का उसको दो ना ऑप्शन, उसके पास है ना राइट, ऊपर वाले ने उसको राइट दिया है, आप कौन होते छीनने वाले उससे वो राइट? आप एजुकेट नहीं कर रहे लड़कियों को, है ना? आप एजुकेशन नहीं दोगे तो वो एम्पावर्ड कहाँ से होगी? एजुकेशन भी उसका राइट है ना, एजुकेट भी करना। लड़के, अभी इतना डबल स्टैंडर्ड घर में लोग देते हैं, लड़कों को एजुकेट कर रहे हैं, लड़का MBA है और लड़की की 12वीं के बाद आपने शादी कर दी। अच्छा ठीक है, शादी करा दो, कराना है आपको, शादी जल्दी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एजुकेशन छोड़ना मतलब कॉन्ट्ररी है क्या? मतलब शादी करे तो एजुकेशन हो ही नहीं सकती, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। एजुकेट आप करा सकते हैं, कई लड़कियां हैं जो शादी के बाद भी पढ़ती हैं, तो उनको एजुकेट करो, उनको जॉब करने का भी हक दो, है ना? फिर सबसे बड़ी बात, उनको इनहेरिटेंस दो। आप इनहेरिटेंस नहीं देते अभी अपने समाज में, अपने इंडिया में, बाहर का तो अपने को इतना इस मैटर पे नहीं मालूम, लेकिन जो भी कोई पिछड़ा समाज होता है, जैसे कोई पिछड़ी कास्ट के लोग हैं, उनको एम्पावर करने के लिए लोग क्या देते हैं? उनको एजुकेशन देते हैं, उनको नौकरियां देते हैं ताकि वो पैसे कमा पाए। औरतें भी पिछड़ी हुई हैं, वो पिछड़ी इसलिए कि वो फाइनेंशियली एम्पावर्ड नहीं है। जिस दिन औरत फाइनेंशियली एम्पावर्ड हो जाएगी, उसकी इज्जत वो खुद बचा लेगी, वो खुद एम्पावर्ड हो जाएगी सोसाइटी में। तो आप इनहेरिटेंस नहीं देते, ये कौन सा तरीका? ऊपर वाले ने तो उसके नाम पे लिखा है, उसकी बाप की दौलत में उसका हिस्सा है, लेकिन लोग नहीं देते। तो ये ऑपरेशन है ना, ऑपरेस कर दिया आपने। कई औरतें ऐसी हैं जिनके कोई नाम पे कोई घर नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, वो सोलली डिपेंडेंट है मर्द के ऊपर, मर्द के हिसाब से चलेगा। अब मर्द तो कैसे कैसे हैं आपको पता ही है फिर बोल रहे हैं वी केयर फॉर आवर वुमेन। ये केयर नहीं है भाई, केयर ये है उसको आज़ाद करना, अपने पैर पे खड़ा करना, उसको उसका हक देना। और हक दे के एहसान नहीं है, हक देना कोई एहसान नहीं कर रहे आप, सिर्फ जुल्म नहीं करोगे तो हक तो देना पड़ेगा। तो ये सारे जब राइट्स है जो औरतों के, वो ज़रूरी है देना उनको। राइट टू मैरिज के ऊपर तो बहुत बात कर रहे हैं आप कि भाई शादी है, अरे राइट टू डिवोर्स भी तो है औरतों को। वो कौन बात करेगा कि कई औरतें ऐसी हैं जो अब्यूसिव मैरिजेस में हैं, जिनको बहुत परेशान किया जाता है, यार मार देते, जला देते, ऐसे केसेस भी अपने पास आज भी है।
तो कोई तबका, कोई ग्रुप इसके लिए क्यों नहीं खड़ा होता कि हम ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे औरतें जिनके ऊपर अब्यूज़ हो रहा है, और इफ़ दे वांट हम डिवोर्स में उनकी हेल्प करेंगे, और डिवोर्स के बाद उनको अपने पैरों पे खड़ा करना या उनको सस्टेनेबिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे या हम एड करेंगे उसके अंदर। इसके लिए कोई ग्रुप नहीं है कि जो जगह जगह, मेरे को तो नहीं मालूम, अगर कोई होगा, कोई कर रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर औरतों से मोहब्बत है अपनी समाज की, दूसरे के समाज के लिए मत करो, वो उनके समाज वाले कर लेंगे, तुम अपने समाज के लिए तो करो। डिवोर्स का हक, हाँ वो भी एक राइट है ना भाई, ठीक है, अच्छा नहीं लगता किसी को और अच्छी बात नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन गंदी मैरिज में रहना भी तो अच्छी बात नहीं है। तो डिवोर्स का भी एक हक है और समाज की जिम्मेदारी है कि उस औरत को सपोर्ट करे। कितनी सारी औरतें ख़राब मैरिज में इसलिए रहती कि वो बाहर निकल के करेंगी क्या, कहाँ जाएंगी, मोहताज हो जाएगी, वो इसलिए नहीं करती। अब तू एक एग्जाम्पल ले ले, कोई औरत है उसकी, और ये मतलब एग्जाम्पल इतना कॉमन है कि ये जब कोई ये सुन रहा होगा तो बोलेगा यार मैं तो ऐसी 10 औरतों को जानता हूँ, ठीक है, या एक को तो जानते हो। एक लड़की है, उसको माँ बाप ने पढ़ाया नहीं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दी नहीं एजुकेशन में, उसकी करा दी शादी, ठीक है, शादी करा दी कम उम्र में, ठीक है, अब वो चलेगी। अब हस्बैंड ऐसा है जो उसके कोई राइट्स उसको दे नहीं सकता, देता नहीं है, ना उसको खर्चे को पैसा देता है, ना उसकी कोई बात सुनता है, बस उससे काम ले रहा है, खुद का काम ले रहा है और अपने माँ बाप का काम ले रहा है। माँ बाप का काम औलाद पे फ़र्ज़ है, तेरे माँ बाप रहेंगे तो तेरे ऊपर फ़र्ज़ है, तेरी बीवी पे थोड़ी ना फ़र्ज़ है, उसके लिए तो उसके माँ बाप का फ़र्ज़ रहेगा। लेकिन ये भी कॉमन है हमारे पास कि भैया वो बीवी से अपने माँ बाप की खिदमत करा रहा है। अब लेट्स अज्यूम कि वो कुछ हराम काम भी कर रहा है, कुछ गलत काम कर रहा है, कोई शराब पीता होगा या कोई जुआ खेलता होगा, वो भी वो बर्दाश्त कर रही है, वो भी वो देख रही है ना। अब वो बर्दाश्त कर रही है, ठीक है, अब वो समझो कि अब्यूज़ कई सालों तक चलता रहा। अब्यूज़ मतलब उसका फ़ायदा उठाते रहे, वो सबका काम कर रही है लेकिन कोई उसको मतलब उसको कोई थैंक यू नहीं बोल रहा, कोई उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा। हस्बैंड भी जुआ ये वो खेलता है, घर पे आके मारपीट भी करता है, ऐसे भी लोग हैं। मारपीट नहीं करता, कुछ ना कुछ जुल्म करता है, हक मतलब उसका तो साथ तो कोई चीज़ में देता नहीं। अब ये औरत अगर तंग आकर अपनी समाज के पास जाती है या अपने घर वालों के पास जाती है कि यार मेरा पति ऐसा है, तो वो माँ बाप क्या बोल रहे हैं कि नहीं नहीं तू जा पति के घर, उससे निभा के रहना, पति की सुनना चाहिए, ये हमारा धर्म सिखाता है। वो वहाँ जा रही है, वो बर्दाश्त कर रही है। वो डिवोर्स लेना चाहेगी तो वो डिवोर्स नहीं ले सकती, क्यों? क्योंकि डिवोर्स लेगी तो उसका खर्चा, क्योंकि पढ़ाई तो करी नहीं उसने, तो वो जॉब नहीं कर पाएगी। अब जॉब नहीं कर पाएगी तो सर्वाइव कैसे करेगी? भाई उसके लायक नहीं है कि उसको सपोर्ट कर सके, समाज उस लायक नहीं है कि उसको हेल्प कर सके, तो वो क्या करेगी? उसका इनहेरिटेंस उसको नहीं मिलता कि भाई वो सोचे कि इसके ऊपर तो भी मैं चला लूँगी जो मेरे माँ बाप की, वो कोई दे नहीं रहा उसको, उस पर अलग हक जमा के बैठे, तो वो औरत करेगी क्या? वो औरत अगर धर्म से और अपने समाज से दूर चली जाती है तो उसमें क्या वो अकेली जिम्मेदार है? पूरा समाज जिम्मेदार है उसको उसकी ज़िंदगी ख़राब करने में। तो ऐसे एग्जाम्पल्स कितने हैं, कई एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। आजकल का ज़माना चेंज हो गया है, औरतें भी कमाती है ना, तो मर्दों को भी घर में काम करना चाहिए। खाना बना भाई, थोड़ी साफ़ सफाई कर, जो औरत करती है वो तू भी कर, थोड़ा सा ही कर ले भले, है ना, अच्छी बात है। खाना बनाने, अरे कहीं मैं देखता हूँ ना, कुछ कई लोग ऐसे हैं जिनको चाय बनाने भी नहीं आती, मतलब अपनी औरत अगर बीमार हो जाए तो ये एक दिन भी उसका ख्याल नहीं रख सकते। इनकी औरतें बीमार होने से डरती है कि भैया मैं बीमार होगी तो ये घर तो वो हो जाएगा। और ऐसे ही मर्द जब बूढ़े होते हैं ना, कितने बूढ़े आप देखना कि उनको समाज और उनका ख़ानदान सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करता है कि उनकी वाइफ की वजह से वो बूढ़े इतने नाकारा हो जाते हैं कि जिस दिन अगर उनकी वाइफ इस दुनिया से चले गई तो उनकी सगी औलाद उनको नहीं पूछेगी, क्योंकि वो कुछ काम ही नहीं कर सकते, वो सिर्फ बोझ है बस। अब छाती पे बोझ लेके घूमती है कई औरतें। कोई फैमिली फंक्शन हो रहा है, आदमी बाहर बैठे हैं, औरतें काम कर रही है, औरतें उसमें शायद वो कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, लेकिन वो खाना भी बना रही है ना, वो साफ़ सफाई भी कर रही है, वो सर्व भी कर रही है, शादी हो किसी की मैयत हो, औरतें काम कर रही है, मर्द बैठा हुआ छाती पे बोझ, इसको खाना दो साले को, ये उड़ गया साहब इनको चाय दो टाइम टू टाइम। उसके अंदर कई लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, टाइम पे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा। इनकी औकात नहीं है कि उठ के बीवी को एक दिन नाश्ता बना के खिला दे। तो ऐसे मर्द क्या काम के? और फिर ये मर्द बोलेंगे कि भैया हमारी समाज की लड़की है, तो ये फिर हिपोक्रेसी है। और कई केसेस है, और
आम बात है कि कोई कुछ आता ही नहीं उनको, बस वो थोड़ा सा पैसा कमा लेते तो उनको ऐसा लगता कि अरे मैं तो अभी पूजनीय हो गया। भैया पैसे कमाना, तू लड़कियों को चांस तो दे एक बार। तो वो जब पैसा तुमसे इक्वल कमा रही है, तुम्हारे से कंधा मिला के चला रही है, तो तुमको दूसरी चीज़ों में भी उसकी हेल्प करना पड़ेगा। और आपका रिलीजन भी ये सिखा रहा ना भाई आपको। तो रिलीजन में जो मेरे फ़ायदे की चीज़ है वो ले लूँगा, और जो दूसरे के फ़ायदे की चीज़ है वो छोड़ दूँगा। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स है, इसीलिए दिल में रिस्पेक्ट कम होती है रिलीजन के लिए, उसके प्रैक्टिशनर्स के वजह से, जो ये कमज़ोर औरतों के ऊपर जुल्म करते हैं। और कई लॉजिकल रीजंस भी है भाई। मतलब अगर समझ लो कि आपकी कम्युनिटी में, अब इंसान क्या है, एक दिमाग है ना, कौन सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते दिमाग चीज़ें बनाता है, ये करता है। आपके पास समझो 10 लाख दिमाग हैं, 5 लाख औरतों के, 5 लाख मर्दों के, तो 5 लाख दिमाग आपने ऑफलाइन कर दिए। और फिर बोल रहे हो कि यार सोसाइटी अच्छी नहीं चल रही, सोसाइटी में परेशानी है, गरीब है, एजुकेशन नहीं है। अरे यार आधी फोर्स को तो तुमने नाकारा बना दिया, आधी फोर्स पे तो तुम खुद जुल्म कर रहे हो। तो इनको भी ऑनलाइन लाओ, है ना। अपने कल्चर के मर्यादा में रहते हुए भी सब काम हो सकता है। हिजाब पहनने वाली, और क्या बोलेंगे, जो ज़रूरी नहीं कि मॉडर्न कपड़े पहनती हो, जो शर्ट शलवार पहनती है वो भी बड़े बड़े काम कर रहे हैं। साड़ी पहनने वाली औरतें भी बड़ी बड़ी काम कर रहे हैं, है ना, करते हैं। अब अपने को पता नहीं है, वो अलग बात है। तो अटायर से उससे थोड़ी ना फ़र्क पड़ता है। सेफ बोलते लड़कियों के लिए सेफ स्पेस नहीं है। अरे सेफ स्पेस क्यों नहीं है? वो कौन ख़राब कर रहा है? आदमी तो ख़राब कर रहा है। अनसेफ किससे है? औरत, आदमी से। तो उनको लाना चाहिए ऑनलाइन, उनके हक दो, उनके अधिकार उनको दो, और अधिकार क्या दो, उन पर जुल्म मत करो। और फिर बात करो कि यार हमारी समाज की लड़कियां और तुम्हारे समाज की लड़कियां, और हम केयर करते हैं। फिर वो बातों में कोई दम होगा अगर आप केयर करते हो। वरना ये जो प्रोपागेंडा है टीवी पे चल रहा है, कहीं व्हाट्सएप मैसेज आ गया, आपने सुन लिया, कोई स्टैटिस्टिक नहीं उसके पीछे, कोई तर्क नहीं उसके पीछे, और हमारी समाज की लड़की उधर गई उससे शादी कर रही, और आप परेशान हो, और फिर बैठे कहाँ घर में, कब काम कुछ नहीं कर रहे। तो ये सब ट्रैप है। ये ट्रैप में फंसोगे तो बस वही ट्विटर पे इस पे बकवास करोगे, और कुछ नहीं, प्रोडक्टिव काम तो नहीं करोगे।